नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में हमने बहुत वॉलेटिलिटी देखी। निफ्टी में करीबन एक दिन में 500 पॉइंट की उठापटक देखी और इवन बैंक निफ्टी भी वैसे ही वॉलेटिल थी। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि तूफान की तैयारी। तूफान कौन से साइड आएगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन वो हम टाइम एंगल के हिसाब से मैं ये वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं टाइम एंगल के बारे में बता देता हूं कि टाइम एंगल क्या है। जो नए व्यूअर है उनको पता नहीं रहता है, तो थोड़ा सा मैं टाइम एंगल के बारे में 1 मिनट में ले लेता हूं। टाइम एंगल में टाइम और प्राइस इंक्लूड किया जाता है। ये टाइम एंगल भले ट्रेंड लाइन जैसे दिखती हो, लेकिन टाइम एंगल में टाइम और प्राइस इंक्लूड होता है, जिसकी वजह से वो यूनिक चीज है। और इट इज नथिंग बट ए ज्ञान 45 एंगल। तो वहां पे क्या होता है कि टाइम एंगल को प्लेस सिंगल पॉइंट के ऊपर किया जाता है। जैसे कि ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने टाइम एंगल प्लेस किया है, ये सिंगल पॉइंट के ऊपर किया जाता है, तो इसका एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है। जबकि ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने के लिए 2 पॉइंट मिनिमम लगते हैं, टाइम एंगल सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस होता है। ट्रेंड लाइन 2 और 3 पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट के ऊपर कनेक्ट होती है, उसका एंगल फिक्स नहीं होता है। जबकि टाइम एंगल का एंगल फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। और वो टाइम एंगल ऊपर की तरफ जब जाता है तो उसे अपवर्ड टाइम एंगल कहते हैं, और डाउनवर्ड जो टाइम एंगल नीचे की तरफ जो जाता है उसे डाउनवर्ड टाइम एंगल लेते हैं। और अगर इसके बारे में आपको पूरी तरह जानकारी लेनी है, किस तरह टाइम एंगल को प्लॉट किया जाता है, तो आप मेरे पीछे की रेफरेंस वीडियो देख सकते हो, वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि तूफान की तैयारी का मतलब क्या है, उसमें ही थंबनेल में मैंने लिखा है कि मार्केट हमारी सोच जहां तक जाती है, हमारी सोच जहां तक जाती है, उसके आगे मार्केट का काम शुरू होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जितना सोच सकते हैं, हमारी सोच जितनी है, जैसे कि अभी मार्केट में सब जगह एक हवा है। अरे 24,800 ये एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। 24,800, 900 और स्टिफ रेजिस्टेंस आपको 25,200 है। ये 2 पॉइंट सबको पता है और सब लोग यहां पे अलर्ट है। लेकिन क्या ये पॉइंट रिवर्सल कर सकते हैं, ये कोई बता नहीं सकता। रिवर्सल मतलब मैं ये बोलूंगा कि वहां से शायद आपको थोड़ा बहुत प्रेशर दिखाई दे, और वापस वो पॉइंट अगर ब्रेक हो जाते हैं तो वहां से आपको तेजी दिखाई देगी। लेकिन अभी अभी का सिनेरियो ये दिखता है कि सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और अपनी अपनी पोजीशन यहाँ पे वो छोड़ रहे हैं। सब लोग ये सोचते हैं कि नीचे से इतना आया है, 2000 पॉइंट आया है, तो यहाँ पे क्या होगा। मैं ये डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि यहां से नीचे नहीं जाएगा या ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग न्यूट्रल लेके सोचेंगे, और न्यूट्रल जो मैं टाइम एंगल के बारे में आपको बताऊंगा उस हिसाब से आप देखने की कोशिश कीजिए। अब जैसे कि मैं हमेशा लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टाइम एंगल जो है, एक सेकेंड, हाँ, टाइम एंगल जैसे कि मैंने टॉप से ये डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है, तो डाउनवर्ड टाइम एंगल डालने के बाद टॉप से अगर मैं गैनफैन डालता हूं, तो आपको दिखाई देगा कि ये वन यहां से 1/8 के अंदर आने के बाद, जैसे मैंने ये आपको यहाँ पे अलर्ट किया था कि यहाँ पे बॉटम बन सकता है, और उसी हिसाब से टाइम एंगल ने काम किया। और उसी वक्त मैंने बताया था कि मिनिमम टारगेट आपको 24,800 तक आने की तैयारी है। मतलब 24,300 का पहले मैंने आपको एक रेजिस्टेंस दिया था, और वहां से 24,300 के बाद मैंने ये बताया था कि 24,800 मिनिमम आना है। अब 24,800 तो निफ्टी आ गई। अब इसके आगे क्या, 857 का हाई मारा हुआ है, इसके आगे क्या।
अब आप देखेंगे ये 1/3 के एंगल के ऊपर ये परफेक्ट जाके रुका हुआ है। अब 1/3 का मतलब क्या है, मैं हमेशा बताता हूं कि 1/3 के ऊपर एक्चुअल तेजी शुरू होने वाली है। तो 1/3 के ऊपर अगर एक्चुअल तेजी मतलब बाइंग का सिग्नल आने वाला है, तो आप सोच सकते हो कि यहां से फिर आगे क्या होगा। अगर बाइंग का सिग्नल 24,800 में आ रहा है, 24,850 में आ रहा है, तो फिर यहां से टारगेट क्या ऊपर के रहेंगे। और अगर 24,850 क्रॉस नहीं होता है, तो फिर नीचे के साइड में कहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा और कहां से आपको मंदी हो सकती है, ये चीजें हमको समझ के लेनी है। तो 1/3 के ऊपर अगर 24,850 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देने में समर्थ हो जाता है, तो बाइंग सिग्नल जनरेट होने वाला है और नेक्स्ट टारगेट उसका आपको फर्स्ट जो है वो 24,200 से लेके 300 के आसपास रहेगा, जो 1/2 का एंगल है। और तीसरा टारगेट जो है, मतलब सेकेंड टारगेट जो है, वो आपको 25,700 के आसपास, 650 से लेके 750 के आसपास रहेगा। अब 25,700 का किसी ने सोचा नहीं है। अब सिर्फ इतना ही सोच रहे हैं कि 25,200 में, 25,100 में जाके निफ्टी रुक जाएगी और वहां से मंदी आएगी। आम पब्लिक की यह धारणा है। 24,800 भी घूम सकती है, 25,200 से भी घूम सकती है, ये सब लोग सोचते हैं। मैं आपको एक टारगेट की तरफ से दे रहा हूं कि 25,200 एक टारगेट है जो अचीव होने के बाद शायद थोड़ा सा रिएक्ट हो सकता है, लेकिन आगे हमको पता नहीं। 1/3 बाय होने के बाद जनरली अगर 1/3 बाय होने के बाद अगर वापस 1/3 के अंदर आती है, जैसे मेरा हमेशा का डायलॉग है कि बंदूक की गोली छूटने के बाद रिटर्न नहीं आनी चाहिए, वैसे ही अगर 1/3 क्रॉस होने के बाद अगर 1/3 के अंदर आती है, तो फिर हम लोग मंदी के बारे में सोच सकते हैं। तब तक नहीं तो हमको ऊपर के टारगेट्स मिल सकते हैं। और शायद मैं आगे जाके, जैसे कि मैंने 2 हफ्ते पहले आपको क्लियर कट बताया था कि बैंक निफ्टी टॉप क्रॉस कर सकती है, उसी हिसाब से मैं आपको आज बता रहा हूं कि निफ्टी भी टॉप के आसपास जा सकती है। यह मैं आपको अभी से बता रहा हूं। अब उसके पीछे एक ही है रीजन कि 1/3 के ऊपर अगर निफ्टी ने बंद दिया तो निफ्टी टॉप के आसपास जाने के लिए रेडी है। हाँ, उसमें टाइम कितना लेगा, उसका स्पीड क्या रहेगा, ये सब आने वाला टाइम ही हमको बताएगा। लेकिन ये अभी कोई नहीं सोच रहा है कि निफ्टी टॉप के आसपास आएगी। अभी इस केस में अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है, 850 के ऊपर बंद होने के बाद आपको फर्स्ट थिंग तो ये देखना है कि वो फिर 750 ही नहीं टूटना चाहिए, मतलब 100 पॉइंट का ही आपको एक ये देना है, स्टॉप लॉस देना है अगर 850 के ऊपर बंद होती है तो। और अगर यहां से यहां पे क्या हो सकता है, तो एक आप देखेंगे ये बहुत बड़ा बार खड़ा हुआ है, तो यहां पे एक तैयारी हो रही है, शायद 1-2 दिन साइडवेज मोमेंटम हो सकता है और नीचे सपोर्ट के जैसे काम करेगा। वो पॉइंट आपको 24,400, 24,000, ये जो क्लोजिंग है 500, ये बार की जो क्लोजिंग है ये 24,700 की, सॉरी लो जो है, सॉरी ओपन जो है 539, तो 539 मतलब 500, 24,500 से लेके 24,400 ये आपका सपोर्ट का जोन रहेगा। अगर 24,400 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है या ये बार के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, तो फिर हमको वापस एक बार नीचे की तरफ 23,900 तक की मूवमेंट मिल सकती है। अभी ये केस में यहां पे आपको मैंने बताया कि 24,500 और 400 ये एक जोन सपोर्ट का रहेगा और उसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो हमको 24,000 से लेके 24,900 ये 2 पॉइंट हमको सपोर्ट के रहेंगे। और ऊपर की तरफ मैंने जैसे बताया कि 25,200 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है, और सेकंड टारगेट 25,700 और बाद में हाई क्रॉस होने की पॉसिबिलिटी रहे। 25,700 जो रहेगा
ये आपको डाउनवर्ड एंगल मतलब ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड खत्म होते हुए दिखेगा। ये ट्रेंड खत्म होते हुए हमको डाउन ट्रेंड ही खत्म होते हुए दिखेगी और हम लोग ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि हमको तेजी के लिए काम करना है अगर टॉप क्रॉस हो जाता है। अब बॉटम से अगर मैं आपको ये बता देता हूँ गैनफैन लगा देता हूँ तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, जैसे इलेक्शन बॉटम जो है वहां से टाइम एंगल डालने के बाद अगर मैं यहाँ पे गैनफैन डालता हूं तो एक मिनट ना थोड़ा सा एडजस्ट कर। हाँ, तो ये मैंने गैनफैन इलेक्शन बॉटम से डाला हुआ है। यहां पे आपको ये दिखाई देगा कि ये 1/3 का एंगल जो है जहां से तेजी शुरू होती है वो आपको 25,200 के आसपास आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25,200 में शायद एक बार आपको रुकते हुए दिख सकती है निफ्टी, लेकिन वहां से अगर नीचे आती है और 24,700 800 का अगर सपोर्ट लेके वापस एक बार तैयारी कर देती है तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टॉप के आसपास निफ्टी पक्का जा सकती है, 25,700 का भी टारगेट आ सकता है। तो नीचे से भी कंफर्म हो रहा है, ऊपर से भी कंफर्म हो रहा है। आपको सिर्फ इतना ही है कि ये जो 25,200 जो पॉइंट है वहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पूरी तरह वहां पे मंदी करो, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि वहां पे आप थोड़ा सा कॉशियस रह के आगे वाला हमको सिग्नल क्या दे रहा है उस हिसाब से आप सोचिए और उस हिसाब से आपकी पोजीशन आपको ये करनी है, सेट करनी है कि क्या हो सकता है। तो मेरी तरफ से मैं अगर बोलूं तो मैं बोलूंगा मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख रहा हूं और तेजी जो है मुझे क्लियर कट लग रही है। जहां तक मुझे लग रहा है कि 25,200 और 25,700 यहां तक निफ्टी आ सकती है और यही चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अभी दूसरा एक सिंपल अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो सिंपल चार्ट में मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि ये यहां से जो रैली शुरू हुई थी तभी हमको ये गैप मिला था और ये गैप जो है जैसे मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना था और ये रिवर्सल पैटर्न होते हुए यहाँ पे एक गैप मिला था और गैप जो है 25,700 है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे सेलर पूरी तरह हावी हो गया, स्ट्रांग हो गया और उसने यहां से पूरा काम शुरू कर दिया और सेलर ने 25,700 से लेके 23,300 तक लेके आया। उसके बाद ये जब ट्रेंड खत्म हुआ तो यहाँ पे हमने नीचे में एक गैप दिखाई दिया। ये गैप आने के बाद मैंने ये वीडियो में भी बताया था कि ये पूरा बायर का गैप है। अगर ये फिल हुए बिना मतलब ये अगर होल्ड हुआ गैप तो हमको एक अच्छी तेजी मिल सकती है और उस वक्त मैंने ये बताया था कि 24,800 से लेके 25,200 ये दो टारगेट आ सकते हैं। तो ये गैप को आप देखेंगे अच्छी तरह डिफेंड किया हुआ है और ये गैप से निफ्टी ऊपर आई हुई है। तो जब भी बॉटम में गैप बनती है तो स्ट्रेंथ दिखती है और टॉप में गैप दिखती है तो वीकनेस दिखाई देता है। तो इसी हिसाब से ये गैप से जब यहाँ पे निफ्टी ओपन हुई है और ऊपर की तरफ आई है तो मैं ये बोलूंगा यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मूव दिखाई दे सकता है और ये जो मूव है ये मूव आपको करीबन 25,700 तक लेके जाने के लिए सक्षम है। अब वहां से आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये गैप के बीच में ये दोनों बायर और सेलर के बीच में ये लड़ाई है और बायर
25,700 तक पक्का एक बार लेके जा सकती है और वहां से हमको फिर आगे का ट्रेंड पता चल सकता है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि 25,700 एक पॉसिबल टारगेट है जहां से हमको एक अच्छा मंदी दिखाई दे सकती है। और वो 25,700 अगर आती है निफ्टी, तो मैं बोलूंगा वहां से फिर हमको 24,700 24,600 वहां तक हमको मंदी दिखाई दे सकती है। तो ये मैं आपको एक प्लेन चार्ट से भी बताया कि ये गैप कैसे काम करता है, ये बायर और सेलर कैसे काम कर रहे हैं। तो गैप से हमको ये दिखाई दे रहा है कि सेलर ने जहां से काम शुरू किया वहां तक बायर लेके जाने की पूरी तरह संभावना है। तो ये आपको एक सिंपल तरीके से बताया। उसके बाद आपको मैंने ये बताया था कि बॉटम से ये टाइम एंगल ने कैसे सपोर्ट किया हुआ है, वैसे ही ये टॉप से भी आपको टाइम एंगल यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई देगा। और वो रेजिस्टेंस जो है, मैं आपको और एक चीज बता देता हूं कि अगर ये मैंने ये टाइम एंगल भी मैंने आपको डाल के बताया था कि जहां से मैंने यहां पे, एक मिनट, ये बॉटम से हमने जो टाइम एंगल डालने के बाद मैंने बताया था कि ये लास्ट सपोर्ट है। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये लास्ट सपोर्ट है। ये मैंने आपको क्लियर कट बताया था, जिससे निफ्टी यहां से अगर टूटती है तो हमको बहुत बड़ा फॉल दिखाई देगा। तो ये इसी हिसाब से यही बॉटम से अगर मैं अपवर्ड टाइम एंगल डालता हूं तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा और ये रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस हो जाएगा आपको अगेन नया तेजी दिखाई देगा। तो एक ही पॉइंट से जब अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो आपको एक रेंज भी पता चलती है और ये रेंज आपको आगे की दिशा भी दिखा देती है कि आगे कैसे हो सकता है। जैसे मैं यहां से अगर ये नीचे की तरफ बहुत बड़ी मंदी देखता हूं तो यहां से भी बड़ी मूवमेंट आने की पूरी तैयारी रह सकती है, क्योंकि ये बॉटम से अगर हम लोग देखते हैं तो ये बॉटम को तोड़ने के बाद पूरी दुनिया मंदी में आ जाती है। जैसे 23,900 का जो बॉटम है वो पूरी दुनिया मंदी में आ जाती है, लेकिन उसके बाद ऑपरेटर का काम शुरू होता है और जब तक ये डाउनवर्ड एंगल शुरू नहीं हो, टूटता नहीं है, तब तक ये तेजी में रहता है। ये मैंने आपको वीकली के हिसाब से मैंने बताया था कि ये हाई के ऊपर हाई जाने के बाद ये लो का डाउनवर्ड एंगल जब तक नहीं टूटा है तब तक हमारा बड़ा मूव नहीं आएगा और ऊपर की तरफ हमको वापस जाने की उम्मीद रहेगी। तो इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि निफ्टी में आपको 25,700 तक की मूव दिख सकती है और यही हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं कि तूफान की तैयारी हो सकती है। अब मैं थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूं। बैंक निफ्टी जैसे मैंने बताया था कि यहां पे टॉप क्रॉस होने की पूरी तरह उम्मीद है। जैसे मैंने ये बताया था कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक साइडवेज मोमेंटम एक महीना रखा, निफ्टी ने बहुत बड़ी मंदी दी थी, डिस्पाइट दैट बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा होल्ड किया और वहां से ये जोर से ऊपर आई। तो अगर हम लोग, और उसी वक्त मैंने बताया था कि टाइम एंगल के हिसाब से बैंक निफ्टी टॉप क्रॉस कर सकती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे निफ्टी में गैप बना था, वो गैप बैंक निफ्टी में भी बना था और वो 53,500 के आसपास था और वो गैप बैंक निफ्टी का फिलअप हो चुका है। तो इसका मतलब ये है, देखिए ये गैप बना था और ये गैप के सामने अगर आप ये गैप देखते हो तो आपको पूरी तरह एक सिंपल पिक्चर दिखेगा कि ये गैप में ज्यादा ताकत है। तो यही हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि अगर ये गैप में ज्यादा ताकत है, ये गैप तो ऑलरेडी वो वहां तक वो ले चुका है, जा चुका है, तो बैंक निफ्टी आपको ऊपर में ज्यादा जाने की कोशिश करेगा। जो हम लोग सोचते नहीं है कि 55,000 आएगी क्या, तो मैं बोलूंगा बैंक निफ्टी टॉप क्रॉस कर सकती है और टॉप क्रॉस करने के बाद 55,000 जो है ये पहला टारगेट रहेगा और उसके ऊपर आगे के टारगेट्स आएंगे। अब ये मैं जब ये बोलता हूं तो फिर वापस पब्लिक
सोचना शुरू करेगी, अरे ये अभी से ही हाई क्रॉस करके 55,000 बोल रहा है और 55,000 के ऊपर की भी बातें कर रहा है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा सबको ऐसे लगता है कि ये ज्यादा ही बात कर रहा है, लेकिन मार्केट की सोच हमारी सोच के आगे रहती है। इसी हिसाब से मैंने आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे एक चीज है कि मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि टॉप से जब मैंने ये डाउनवर्ड एंगल डाला वहां पे आई है, और अगर ये बैंक निफ्टी या डाउनवर्ड एंगल के ऊपर अगर निकल जाती है तो आपको ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट दिखेगी। फिर जैसे कि मैंने नीचे से यहाँ पे आपको बताया था कि बॉटम से मैंने जो टाइम एंगल डाला था, बॉटम से जो मैंने टाइम एंगल डाला था और वहां से ही अपवर्ड टाइम एंगल और डाउनवर्ड टाइम एंगल मैंने डाला था, दोनों डाले थे। तो ये उसी हिसाब से यहां से अगर टॉप से मैंने डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला है तो यहाँ पे ये रुका देगी, और उसी टॉप से अगर मैं अपवर्ड एंगल डालता हूं तो वहां पे आपको टारगेट दिखाई देगा, और फर्स्ट टारगेट आपका बैंक निफ्टी में 500 का हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी रेस्ट कर सकता है और उसके बाद आगे की मूवमेंट दे सकती है। अगर अभी जैसे कि बॉटम से बैंक निफ्टी मैं अगर यहां से इलेक्शन के बॉटम से अगर मैं डाउनवर्ड गैनफैन डालता हूं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये गैनफैन में ये 1/3 के ऊपर, मैं सोच रहा था 1/3 के यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा, तो थोड़ा सा वो ऊपर ही उसने सपोर्ट ले लिया और 1/3 का सपोर्ट लेके वो जब ऊपर आ गई तो यहाँ पे उसने गैप दे दिया और ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दी। तो यहाँ से अभी भी ये 1/8 का 4 के ऊपर है, तो 1/8 का रीजन ओपन है, और 55,000 के बाद हम लोग ऊपर में 57,000 भी देख सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा ज्यादा ही आपको टारगेट दे रहा हूं, लेकिन फर्स्ट टारगेट जो है 55,000 का आपको पक्का दिख सकता है। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है। और यहां से ये टॉप से जो टाइम एंगल डाला है वो वहां से अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो हमको ज्यादा ऊपर के रेट्स दिखाई देंगे, ये बट ऑब्वियसली। और अभी सपोर्ट के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी को जो ये जहां से मैंने ये बताया था कि ये टॉप से अगर मैंने ये टाइम एंगल डाला हुआ है, ये बीच का जो टॉप है, अगर लो के ऊपर लो के नीचे लो मारा है और बीच के हाई से अगर वो ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे एक एक्चुअली मेरे सिंपल रूल से ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। और यहाँ पे अगर बाय सिग्नल जनरेट हुआ है तो मैं ये बोलूंगा कि कोई भी हाल में 52,600 या 52,500 इसके नीचे बैंक निफ्टी आपको दिखाई नहीं देगी। जब तक 52,500 के नीचे नहीं जाती है बैंक निफ्टी तब तक आपको 55,000 का टारगेट दिख सकता है, और शायद उसके ऊपर भी आपको दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में आपको सिंपल तरीके से भी बताया कि कैसे हो सकता है, गैप के तरीके से भी बताया कि गैप में ये बायर कितना स्ट्रांग है। ये यहाँ पे जो सेलर का गैप था वो छोटा था और वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, मतलब सेलर जो है यहाँ पे सेलर ने बहुत कोशिश की यहाँ पे बैंक निफ्टी को धकेलने की, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल मेरे ख्याल से हमको नीचे का गैप दिखाई दे रहा है। और एक चीज और भी है, जैसे कि बैंक पॉलिसी में अभी बताया कि CRR को उन्होंने घटाया हुआ है, जिसके वजह से बैंकिंग सिस्टम में थोड़ी सी लिक्विडिटी आएगी और उसका फायदा ये बैंक निफ्टी लेगी और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी तेजी हमको दिखाई दे सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज, अगर आपको टाइम एंगल के बारे में सीख के लेना है तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और वहां पे मैंने कोर्सेस जहां पे डिस्क्रिप्शन में मैंने कोर्स के डिटेल्स दिए हुए हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैसेज करने के बाद मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। वो कोर्स के डिटेल आप देख सकते हो कि वहां पे मैंने दिए हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।